हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन से जुड़ी सारी अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और उसके साथ हम देखेंगे कि प्रोटीन शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति क्या हुई और इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है और इसके सोर्स हमें क्या क्या मतलब किस सोर्स से हमें प्रोटीन मिलता है और इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में भी आपको एक विस्तृत जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो चलिए हम प्रोटीन के उस सफ़र की ओर निकलते हैं जहां हमें सीधे सीधे प्रभावित करता है प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें दिया है प्रोटीन। पहले प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रोटियस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि सर्वोत्तम पदार्थ। यानी जो प्रोटीन है उसकी उत्पत्ति प्रोटियस शब्द से हुई है और जो प्रोटियस शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वोत्तम पदार्थ। आगे की तरफ बढ़ें तो प्रोटीन है यह आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं और इसमें नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य तत्व है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका नाइट्रोजन है वह प्रोटीन का एक अनिवार्य तत्व है। और इसमें प्रोटीन में आपके सल्फर, गंधक, फास्फोरस, लोहा आदि के भी संयोग से बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन जो है यह शरीर का एक निर्माणकारी पदार्थ होता है, यानी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है जो हमारी कोशिकाओं, सेल्स, ऊतक, टिश्यूज, अंगों का निर्माण और उपवास के दौरान हमें यह ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रोटीन है यह एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है और एमीन अम्ल प्रोटीन की इकाई है और प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, यानी कई सारे एमीन अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यह क्या है? एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। प्रोटीन में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी मात्रा लगभग 16% पाई जाती है नाइट्रोजन में, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा। आगे की तरफ बढ़ें तो अगली जानकारी हमारी है कि हमारे शरीर में जो टोटल प्रोटीन की आवश्यकता है वह 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में आवश्यक है, यानी 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए। और उसमें क्या होता है कि आपके 10 आवश्यक एमिनो अम्ल से बने होते हैं जो आपके भोजन के द्वारा मिलते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल, यानी 10 जो शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं, यानी कि जो आवश्यक प्रोटीन है एमिनो अम्ल से बने हुए हैं, इनको हमें भोजन के द्वारा लिया जाता है। और जो अनावश्यक हैं मतलब जिसकी हमें भोजन से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे शरीर में स्वयं निर्मित हो जाते हैं। तो यानी कि टोटल प्रोटीन की बात करें तो टोटल 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर की आवश्यकता सभी प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का होता है और यह शरीर में वृद्धि, अंगों की मरम्मत, दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन एक उत्तरदायी पदार्थ होता है। आगे की तरफ बढ़ें तो अगली जानकारी हमारी है जो अमीन अम्ल होते हैं यानी अमीनो अम्ल होते हैं वह बंध से जुड़कर आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो बांड बनता है उसे हम लोग पेप्टाइड बांड यानी पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का से बना है और प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 यानी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन होगा उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटीन से हमें कितनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्रोटीन से यानी 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब इसके हम सोर्स की बात करें तो जो प्रोटीन है यह आपका दूध, पनीर, दाल, मांस, मछली, अंडा, इन सभी चीज़ों में आपका प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन जो जन्य यौगिक हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, यानी जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है वह 2 चीज़ें हैं। एक जंतु जनित यानी कि आपका एक एनिमल से भी हमें प्रोटीन मिलता है, एक वनस्पति जनित यानी वनस्पति पेड़ पौधों से भी हमको प्रोटीन मिलता है।
तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार जो जंतु से हमें प्रोटीन मिलता है और जो वनस्पति से प्रोटीन मिलता है, इन दोनों की तुलना में जो जंतु से प्रोटीन मिलता है वह काफ़ी अच्छा माना गया है। ऐसा वैज्ञानिक शोध के अनुसार बताया गया है कि हमें जो जंतु से प्रोटीन मिलता है वह अच्छा होता है। आगे की तरफ बढ़ें तो प्रोटीन यानी हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग किस चीज़ से मिलकर बना है, और उससे जो जंतु होते हैं उनके अंग, या दूध में कौन सी प्रोटीन, दांत में कौन सी प्रोटीन, रक्त में कौन सी प्रोटीन, इन सारे के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट हमारा है कि बाल, नाखून, खूर, सींग, ऊन, यह सब आपका अल्फा किरेटिन प्रोटीन से मिलकर बना है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे तौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाल आपका किस प्रोटीन से मिलकर बना है, तो आपको आंसर देना है अल्फा किरेटिन प्रोटीन से मिलकर हमारा बाल बना है। बाल ही नहीं, नाखून हो गया, खुर हो गई, जो जानवर एनिमल्स होते हैं उनके पैर, खुर हो गई, उनका जो हॉर्न सींग है वो हो गया, ऊन का त्वचा, ये सारे आपके अल्फा किरेटिन से मिलकर बने होते हैं। आगे बात करें पक्षियों के पर, वह आपके पक्षियों के पर बीटा कैरोटीन से मिलकर बने हुए हैं। जबकि जो जंतु हैं उसमें आपका कोलेजन से मिलकर जो जंतु का शरीर है बना हुआ है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी है, तो आपको आंसर देना है कोलाजन। यह हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है क्योंकि जंतु के शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो यह केसिन प्रोटीन मिलता है। और केसिन प्रोटीन के से ही जो आपका दूध का कलर होता है वह आपका वाइट होता है, क्योंकि जो केसिन प्रोटीन है इसी से हमारे दूध का कलर वाइट होता है। दांत में डेंटिन प्रोटीन मिलता है और रक्त में एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। रेटिना में रोडोप्सिन, यह हमें देखने में काफ़ी सहायता करता है, जो रोडोप्सिन होता है दिन के समय में। और जो अंडा होता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे कई सारे आपके जो पॉइंट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जैसे जंतु के पर किस प्रोटीन से मिलकर बना है, तो आपको आंसर देना होगा बीटा किरेटिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर देना होगा किरेटिन प्रोटीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जानकारी हमारी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो वह साइटोक्रोम मिलता है। रक्त की बात करें, रक्त में दो प्रोटीन हो गए, एक प्रोटीन आपका एल्बुमिन हो गया और दूसरा प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी आपका प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन करता क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी इसको अंगों से सेल्स तक ले जाता है, फिर सेल्स से इसको लंग्स तक लेकर आता है। यानी ऑक्सीजन जो होता है इसको लंग्स से छोटे छोटे सेल्स तक लेकर जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल्स से आपके लंग्स तक लेकर आता है। तो ये काफ़ी हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड का। मांसपेशी की बात करें तो मांसपेशी में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक एक्टिन प्रोटीन होती है, दूसरा है मायोसिन। यह आपके पेशी को संकुचित करने में यानी सिकुड़ने फैलने में मदद करती हैं, जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। दाल में प्रामीन प्रोटीन मिलता है, गेहूं में ग्लैक्टिन या ग्लूटेन प्रोटीन मिलता है। तो जो गेहूं का इसी प्रोटीन के कारण जो ग्लैक्टिन या ग्लूटेन प्रोटीन है, इसी प्रोटीन के कारण जो गेहूं का आटा होता है, जब उसको आप गीला करते हैं, गूंथते हैं, तो उससे चिपचिपा पदार्थ, चिपचिप मतलब वो पकड़ने जैसा बन जाता है। लेकिन जो मक्का है, मक्का में जीन प्रोटीन मिलता है और इसमें यह नहीं मिलता है। क्या नहीं मक्का मिलता है, ग्लेटिन और ग्लूटीन। इसीलिए आपका जैसे गेहूं का आटा गूंथने पे चिपचिपा हो जाता है, वैसे मक्का का आटा नहीं होता है। तो ये अब बात आपको याद रखनी है कि मक्का में जो आपको प्रोटीन मिलता है वो जीन प्रोटीन मिलता है। कपास की बात करें तो गासिपिन प्रोटीन कपास में पाया जाता है। और मकड़ी के जाला की बात करें तो इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन मिलता है, और रेशम में भी फाइब्रोइन प्रोटीन मिलता है। अगर हम अस्थि की बात करें यानी हड्डियों की बात करें तो इनमें आपका ओसिन प्रोटीन मिलता है। इसी प्रोटीन की वजह से हमारी हड्डियां जो है वह काफ़ी कठोर होती हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला पॉइंट हमारा है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। जनरली हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक का नाम है क्वाशियोरकोर और दूसरे का नाम है मेरेस्मस।
यह जो आपका क्वाशियोरकोर है, यह मुख्यतः बच्चों में होता है और इसके कारण से उनकी मानसिक वृद्धि रुक जाती है और हाथ पैर सूख जाते हैं और उनका पेट फूल जाता है, यानी पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस बच्चे का हाथ पैर काफ़ी पतला है, लेकिन जो इसका पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यह आपका क्वाशियोरकोर बीमारी से पीड़ित है और जो यह प्रोटीन की कमी से होती है। अगला देखें तो अगला हमारा है मेरेस्मस। मेरेस्मस भी प्रोटीन की कमी के कारण से होने वाला रोग है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे जो मेरेस्मस है इसे सूखा रोग की भी संज्ञा दी गई है। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि सूखा रोग, यानी इसमें आदमी बिल्कुल सूख जाता है, यानी बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जैसे आप इस फिगर में यानी इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ये बालक है यह काफी कमजोर हो चुका है, काफी पतला हो चुका है, इसका वजन बहुत कम हो जाएगा। तो इसे भी प्रोटीन की कमी से यह रोग हुआ है, जिसका नाम है मेरस्मस। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है सूखा रोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी है प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो प्रोटीन के कई सारे सोर्स हैं, जैसे हम पीछे भी बात कर चुके हैं। तो इनमें कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, हमें उसको जानना है क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है जो प्रोटीन का जो मैक्सिमम सोर्स होता है जो मिलता है वह स्पाइरुलिना में है। यह एक प्रकार का शैवाल है और यह आपका जापान और चाइना के जो समुद्र के आसपास ये आपका स्पाइरुलिना पाया जाता है। इसमें तकरीबन 80% आपके प्रोटीन मिलते हैं और आयोडीन भी मिलते हैं और यह हमारे लिए काफ़ी ही भी महत्वपूर्ण प्रोटीन पदार्थ है। जो स्पाइरुलिना है इसे हम फ्यूचर फूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको कोई चीज़ नहीं रह जाएगी खाने के लिए तो आप इसको खाकर अपने प्रोटीन की मात्रा को या अपने प्रोटीन की कमी की भरपाई को पूरा कर सकते हैं स्पाइरुलिना को। इसे हम लोग फ्यूचर फूड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लोरेला। क्लोरेला ये भी एक शैवाल है। इसे हम लोग अंतरिक्ष भोजन यानी यूनिवर्स फूड के नाम से भी जानते हैं। जो एस्ट्रोनॉट लोग होते हैं वो अपने साथ प्रोटीन के लिए ये क्लोरेला लेकर जाते हैं और वहाँ पे इसको खाते हैं, तो इसे हम यूनिवर्स फूड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है सोयाबीन। अगर हम पादप जगत की बात करें यानी वनस्पति जगत की बात करें तो उसमें जो आपका सोयाबीन है वह सबसे ज़्यादा सोर्स इसमें प्रोटीन का हमें मिलता है। यानी सोयाबीन अगर वनस्पति जगत में बोला जाए कि किस वनस्पति में प्रोटीन अधिकतम मात्रा में मिलती है, अगर उसमें आपका ऑप्शन सोयाबीन रहेगा तो हमें सोयाबीन ऑप्शन पे सही टिक लगाना होगा। और यह सोयाबीन आपका ज़्यादातर इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दाल में प्रोटीन मिलता है, मांस में प्रोटीन मिलता है, मछली, अनाज, अंडा, दूध, ये सारे आपके हाईली प्रोटीन सोर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में मिलता है, जिसे हम लोग फ्यूचर फूड के नाम से भी जानते हैं। क्लोरेला को हम लोग यूनिवर्स फूड के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो अगली जानकारी है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा। इसके पहले तो हमने देखा था कि प्रोटीन में कमी से कुछ रोग होते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको दो रोग हो सकते हैं, एक क्वार्सियोरकोर और दूसरा मेरास्मस। और इसमें हम ये जान लें कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता भी होती है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उसका आप यूज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपका मोटापा बढ़ सकता है जो अत्यंत कष्टकारी होगा। प्रोटीन के अधिक सेवन से आपका हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जोड़ों में दर्द, गाठिया जैसे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो प्रोटीन होते हैं सामान्यतः आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन करना लाभकारी नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर में संचित नहीं होता है तथा शरीर के बाहर निकल जाता है। इस क्रिया में गुर्दे को अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें गुर्दे की खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अधिक प्रोटीन की उपस्थिति होने पर
वसा में परिवर्तित होकर चर्बी का रूप में जमा होने लगती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। आगे की तरफ बढ़े तो अगली जानकारी हमारी है प्रोटीन के कार्य क्या हैं। तो प्रोटीन के कार्य में हमने पहले ही जान लिया था, जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी बिल्डिंग है। जैसे कोई भी घर आपके छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है, ऐसे भी प्रोटीन एक निर्माणकारी पदार्थ है। यह कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत करने में सहायता निभाता है और शारीरिक वृद्धि करने के लिए बहुत ही उत्तरदायी है आपका प्रोटीन। और यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई तो ऐसे जो आपका घाव होता है उसको सूखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और प्राकृतिक रूप में जो सोयाबीन है में सबसे प्रचुर मात्रा यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।